द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूपीएस कहा जा रहा है, इसकी शुरुआत की है, जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किए गए भारत की सिविल सेवा पेंशन प्रणाली के 21 साल पुराने सुधार को प्रभावी ढंग से उलट देती है। सरकार द्वारा 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस की शुरुआत की गई, जो 21 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से मिलती जुलती संरचना लाएगी। इस यूपीएस की विशेषताओं को समझ लें। इसमें यह सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में देने का वादा करता है। दूसरा है कि पेंशन में मुद्रास्फीति के रुझान के अनुरूप आवधिक महंगाई राहत वृत्ति शामिल है। तीसरा है कि सरकारी कर्मचारी के मृत्यु की स्थिति में परिवार को कर्मचारी की पेंशन के 60% के बराबर पेंशन का आश्वासन दिया जाता है। चौथा है कि सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी लाभ के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान प्रदान किया जाएगा। पांचवा है कि केंद्र सरकार की सेवा में कम से कम 10 वर्ष पूरे करने वालों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन सुनिश्चित की गई है। यूपीएस के अंतर्गत योगदान क्या है, तो यह योजना अंशदायी है, जिसके लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% अंशदान देना होगा। सरकार को वेतन का 5% योगदान देना है। योजना की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार के योगदान को आवधिक विमांकित आकलन के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। एनपीएस से यूपीएस में परिवर्तन यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो थी मूल रूप से 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए लागू की गई। एनपीएस में पेंशन भुगतान को सरकार और कर्मचारी दोनों के संचित अंशदान से जोड़ा जाता है, जिसे बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी सहित 2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के पास एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का विकल्प है, जो लगभग 99% एनपीएस सदस्यों के लिए लाभकारी होने की उम्मीद है। तो ये था यूपीएस। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। न समझ में आए तो कमेंट करें। इसी प्रकार के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।